The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग कैसे इंपोर्ट कराएंगे कैड के अंदर। किसी भी ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले हम आते हैं फाइल इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जाने के बाद हमारे पास जहाँ पर फाइल सेव होगी ऑटोकैड की, उस ऑटोकैड की फाइल को सबसे पहला स्टेप है कि ऑटोकैड की फ़ाइल इंपोर्ट करना। ऑटोकैड की फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए हम फाइल पे आके इंपोर्ट पे आएंगे। डेस्कटॉप पे फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट एंड क्लोज। अगर हमारी फ़ाइल कुछ इस तरह आएगी तो फाइल को हम मूव कराएंगे यहाँ पर डाउन। मेरे पास ग्राउंड है, फर्स्ट है, टेरिस है, 3 है। पहले हम काम करेंगे किस पे? पहले हम काम करेंगे एक्सटीरियर पे। और एक्सटीरियर में इनर वॉल को ड्रॉ नहीं करेंगे। एक्सटीरियर में हम सिर्फ और सिर्फ आउटर वॉल को लेके चलेंगे। हम आएंगे टॉप में। मैंने बोला था टॉप में आने के बाद कैमरे में एक ऑप्शन आता है पैरेलल प्रोजेक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था वॉल का ऑप्शन, बिल्ड वर्टिकल वॉल। वॉल का साइज़ अब वो लेंगे जो हमारे ऑटोकैड की फाइल में वॉल की थिकनेस है, वॉल की हाइट, और वॉल अलाइनमेंट लेंगे लेफ़्ट हमेशा। बिल्ड वॉल पे क्लिक करेंगे, पहला कॉर्नर आउटर और दूसरा कॉर्नर एंटर कर दो। मतलब एक वॉल ड्रॉ करके एंटर कर दो। और अगर एंटर करने पे ये वॉल एक्स्ट्रा आ रही है तो वहाँ पर एक प्रोसेस है, तो आप एंटर मत करो, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे डबल क्लिक कर दो, फिर वॉल ऑप्शन लो, आउटर वॉल लो। हम सिर्फ आउटर पे काम करेंगे। वॉल सिर्फ आउटर दिस वन। और एक एक वॉल को अलग अलग क्रिएट करके चलेंगे, एक साथ वॉल्स नहीं बनाएंगे। ये हो गई हमारी आउटर वॉल। हम आते हैं फिर इस वाले पे, वॉल बिल्ड वॉल। अगेन वॉल, अगेन, ताकि हमें वॉल को एडिट करने में दिक्कत ना हो। हमारी आगे बालकनी है तो स्लैब हमारी यहाँ तक रहेगी, मेन वॉल हमारी यहाँ तक है। again build wall,
ठीक है, ये हमारी स्लैब है। इस स्लैब को हम देखेंगे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम आते हैं टेरिस लेआउट पे। टेरिस लेआउट पे एक काम करेंगे, टेरिस लेआउट पे सिर्फ मुमटी का पार्ट ड्रॉ करेंगे। वही प्रोसेस, और हमारी वॉल में जो भी आ रहा हो, डोर वॉल विंडो सबको कवर करना है। सारे ऑब्जेक्ट हम कवर करते हुए चलेंगे, कोई छोड़ना नहीं है ब्लैंक। अब हम आते हैं 3D में। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत होती है, ऐसी कंडीशन में आप वॉल को मूव करा लो। वॉल पे डबल क्लिक करके वॉल को सेलेक्ट करो, और अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट काम कर लो 3D में, मत ड्रॉ करो टॉप में। आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो 3D में, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये दिक्कत आ रही है ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी जब वॉल ड्रॉ करते हैं तो वो वॉल के पॉइंट ऊपर के ट्रैक कर लेता है। तो ये भी एक हल है कि अगर ऐसा हमारे साथ होगा तब हम क्या करेंगे। डबल क्लिक, सेलेक्ट करके मूव, पॉइंट एंड प्लेस। सेलेक्ट करके मूव करा देंगे सिंपल। डबल क्लिक, सेलेक्ट करके मूव, डबल क्लिक, वॉल का फेस सेलेक्ट करके मूव। डबल क्लिक, फेस सेलेक्ट करके मूव। फेस, फेस, मूव, फेस और एंड टू एंड मूव। सेम पार्ट यहाँ पे भी, डबल क्लिक, फेस सेलेक्ट एंड मूव। ये आ गई हमारी सारी वॉल, पहला स्टेप। मैंने क्या करा, अब हम इसमें देंगे ओपनिंग। ओपनिंग के लिए ऊपर ये व्यूज़ दिए हैं, शेडेड करना, वायर फ्रेम करना, मैंने पढ़ाया था। दिस वन इज़ व्यूज़। यहाँ पर व्यूज़ दिए हैं, बैक एजेस। आप बैक एजेस पे क्लिक करोगे, अभी हमारा ऑटोकैड का डोर एंड विंडो शो नहीं कर रहा है,
हम जैसे ही बैक एजेस पे क्लिक करेंगे वो डोर विंडो शो करेगा। हमने पढ़ा था ओपनिंग का पार्ट। अब मुझे नहीं पता कितना कट है, तो मैं एक आइडिया लेके चलूँगा। ओपनिंग की विड्थ, ओपनिंग की हाइट 7 फीट। ओपनिंग पे क्लिक करा, कहाँ से, इस पॉइंट से डबल क्लिक कर दो। ओपनिंग, इन केस अगर आपकी ओपनिंग छोटी हो गई, आप डबल क्लिक करके उस वॉल पे पुश पुल के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपनिंग पे आने के बाद ओपनिंग की विड्थ, ओपनिंग पे क्लिक करा, अगर छोटा हो गया है पार्ट, फिर सेलेक्ट करके पुश पुल। विंडो का भी यही प्रोसेस है। विंडो की हाइट डिसाइड कर लो, विंडो की विड्थ डिसाइड कर लो। और ये अगर एक्स्ट्रा फेस आ जाए तो उसको हम डिलीट कर देंगे। दूसरे पार्ट पे आते हैं, यही यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है। ओपनिंग, हाइट, कहाँ से वो पॉइंट और कितनी हाइट पे वो हाइट डाल दो। यहाँ पे भी डोर है हमारा, डोर की हाइट, डोर छोटा हो गया है, डबल क्लिक करा, पुश पुल, यहाँ पे भी डोर है। ओपनिंग, डबल क्लिक करा, फेस सेलेक्ट करके पुश पुल, इतना करने के बाद हम ऑटोकैड की फाइल को मूव करा के साइड में करेंगे। किस लिए करेंगे? स्लैब बनाने के लिए। स्लैब बनाने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ड्रॉ फेस बेस्ट फिट टू अ सीरीज पॉइंट। ये है ऑप्शन हमारा स्लैब को क्रिएट करने के लिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जहाँ पर स्लैब है और लास्ट में डबल क्लिक। जैसी स्लैब बनेगी उसको पुश पुल करा के थिकनेस दे दो। अब हम क्या करेंगे, पूरी स्लैब सेलेक्ट करेंगे और उस स्लैब को राइट क्लिक करके करा लेंगे कंपोनेंट।
एडिट कंपोनेंट लिख के आ रहा है। मेक कंपोनेंट जब ऑप्शन आएगा तब हम क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी स्लैब को कॉपी करके ले आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ताकि हमको बनाना ना पड़े। और हमको पता है कि ये हमारा बालकनी का पार्ट है, तो हमको डबल क्लिक करना है, रूफ को एडिट करना है, और जहाँ पर हमारी बालकनी आ रही है उतना पार्ट हम अलग कर लेंगे पुश पुल से। हमारे पास मुमटी थी। मुमटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉ करिए, पुश पुल कराइए, और कुछ पार्ट अगर छूट गया है तो उसको स्ट्रेच करके बाहर ले आइए। हमारी मुमटी में पैरागोला था आगे, हमने मुमटी में ये रेक्टेंगल ड्रॉ करे थे कट के लिए, तो कट के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल हमने बनाया तो वो कहाँ बना, नीचे बॉटम में। तो अगर वो नीचे चला जाएगा तो फिर हम नीचे से पुश पुल करेंगे। एक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके पुश पुल करते चले जाएंगे। पुश पुल, और उस स्लैब को भी हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करेंगे। अब करना क्या है, एक एक करके स्लैब को मूव कराएंगे फ्लोर के ऊपर। वॉल सेलेक्ट करके मुमटी को सिलेक्ट करा, नीचे का फ्लोर अगर हमें बनाना होगा तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, स्लैब को ही कॉपी करके नीचे ले आएंगे। और अगर हमें कुछ एडिट करना होगा तो डबल क्लिक करके हम पुश पुल। डोर विंडो लगाने का प्रोसेस ये होता है कि इसमें एक ऑप्शन होता है वेयर हाउस का। वेयर हाउस हमें कहाँ मिलता है, एक्सटेंशन के अंदर, सॉरी विंडोज़ के अंदर 3D वेयर हाउस। साइन इन,
साइन इन करेंगे हम गूगल के साथ। ईमेल आईडी जो भी होगी हम उससे साइन इन कर लेंगे। वहाँ साइन इन करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा वेयर हाउस ओपन हो जाएगा। अब आपको सर्च क्या करना है, स्लाइडिंग डोर। बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास आ जाएंगी स्लाइडिंग डोर की। मैंने एक सिंपल सा मॉडल सेलेक्ट करा, डाउनलोड पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा। वो 100% ऐसा होगा कि वो इस तरह आएगा। और अगर ऐसा आएगा तो आपके पास रोटेट कमांड है, आप उसको रोटेट कराएंगे। बेसिक की मैंने कहा था, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एंड मूव। छोटा पड़ गया, मेरे पास स्ट्रेच कमांड है। डोर चाहिए हमें, फिर विंडोज़ 3D वेयर हाउस, डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यस। स्केल ऑप्शन लेके नीचे वाले डोर को हम कॉपी कर लेंगे ऊपर। पॉइंट टू पॉइंट, और स्केल पे जाके छोटा। वेयर हाउस। अब हमें डोर चाहिए बिल्कुल सिंपल, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिंपल डोर। इंपोर्ट कराया, यस। स्केल ऑप्शन पे जाके विंडोज़ 3D वेयर हाउस, विंडो। कोई भी एक डिज़ाइन ले लेंगे सिंपल सा, यस। प्लेस करेंगे, थ्री डी वेयर हाउस,
डाउनलोड, यस, स्केल, अब कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं दिख रही हैं तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, बैक एजेस। हमारी प्लानिंग में फ्रंट वॉल थी यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हम वॉल बनाएं, वहाँ पर हम पुश पुल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको पुश पुल करा लेंगे, ज़रूरी नहीं कि एक एक हर बार वॉल ही ड्रॉ करें। फास्ट काम करना है तो हम ये कर सकते हैं। कॉलम्स है हमारे पास, रेक्टेंगल, अगेन कॉलम, और सबको सेलेक्ट करके मेक कंपोनेंट मूव करा लेंगे पॉइंट टू पॉइंट अपने यहाँ पर, और यहाँ रखेंगे हम कहाँ पर, वॉल के कॉर्नर से अटैच करके। अब यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा, हमारा जो फ्लोर है वो डाउन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोर को एक्सटेंड करा लेंगे। दूसरी कंडीशंस ये है, हम डबल क्लिक करेंगे इस पर, स्लैब का एरिया हम कम कर सकते हैं। वॉल के पीछे तक, और हमने जो बाउंड्री वॉल बनाई थी उसका लेवल हम डाउन कर लेंगे। और स्लैब को हमें एक काम करना पड़ेगा, साइड से लाइन ड्रॉ करके अंदर की तरफ कम करना पड़ेगा। यहाँ भी हम डबल क्लिक करके, पर डबल क्लिक करेंगे, लाइन, तो बाउंड्री वॉल को सेलेक्ट करके उसके लेवल से मैच करा लेंगे। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि लिमिट है, जैसे मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्लैब के अंदर, वहाँ पर हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे।
जैसे कि क्या, ये हमारा आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पर। वहाँ से हमें उतना एरिया माइनस करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड में अगर हम बोले। और उसको डिलीट करना पड़ेगा। जब आपको कोई चीज़ नहीं दिखती है, विजिबल नहीं होती है, तो ऊपर दिया हुआ है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम इसलिए दिया गया है ताकि आप उस पर काम कर सको। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, या इसके फेस को सिलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकता हूँ। समझ में आया? बस तो बस जल्दी से फटाफट का एलिवेशन कंप्लीट करके सबमिट करो, फिर इस पे काम करते हैं आगे। जो कैट फाइल पे काम कर रहे हो उसी पे ही काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? जो दिक्कत है फिर मुझे बताओ, दोबारा से रिपीट करेंगे।